डेली डॉन रिपोर्टर सरस्वती राव की मौत पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हाल ही में आए फुटेज से ये पता चला है कि उनकी मौत ब्लास्ट से नहीं, गला घोट कर की गई है। क्या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या इसके पीछे राज्य के सीएम योगी राज का हाथ है? प्लानिंग करने वाले को जब पता चला, हो सकता है कि सरस्वती राव को पता चल गया हो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और अपनी पोल खुलने के डर से सरस्वती राव की हत्या कर दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद उनके साथ मिली हुई थी, या फिर उसके मुंह खोलने से ऐसा भूचाल आता जिससे राज्य की सत्ता हिल जाती। क्या बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार फिर से हम ही बनाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया सर। हाँ? नमस्ते सर। क्या हुआ जेम्स, मैं जल्दी आ गया क्या? इतने लोग आए हैं सर, प्रेस वाले नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने बाइकआउट किया है सर। हमारे नेता सोमेश्वर शिंदे शेर जितने खूंखार होने के साथ साथ गाय जितने दयालु भी हैं। स्मिता कोठारी जो एक मशहूर अभिनेत्री है, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर, अभी क्लियर करता हूँ, मतलब चुनाव में उतारकर अपने ही विधानसभा से लड़ने का मौका दे रहे हैं। ये होती है औरतों की असली इज्जत। और स्मिता कोठारी जी 2 शब्द कहेंगी। हाय फैंस, कैसे हैं आप? आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, उसका रीजन है आपके और मेरे बीच की केमिस्ट्री जो मैं देख सकती हूँ। आप तो जानते हैं मेरे कितने हैं। मेरा मतलब है आपके जैसे चाहने वाले, और इन्हीं चाहने वालों के लिए मैं इलेक्शन में खड़ी हो रही हूँ ताकि आपके पास रह सकूँ। आपकी और मेरी जोड़ी नंबर 1 है। अब आपको मुझे चाहने के अलावा और भी बहुत कुछ देना है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे वोट मांगो। ओ, मेरा मतलब है वोट, बहुत सारे वोट। सॉरी, अब मेरे शूटिंग पे जाने का टाइम हो गया है। टाटा माय फैंस, गॉट टू गो, बाय। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दो। तो फैंस, मुझे जिताओ और अपना नेता बनाओ। बाय। देखा हमारे प्रचार के लिए कितने लोग आए हैं। और अब साथियों, मैं हमारे शेर राज्य के होने वाले अगले सीएम सोमेश्वर शिंदे को आपसे कुछ कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अरे लाइट उतारो भाई। अरे यार, प्रोग्राम खत्म हो गया यार। सर, हमें स्मिता जी का भाषण लास्ट में रखना चाहिए था। तो ये आइडिया पहले नहीं बताना था कथे। ये देखो ओपिनियन पोल। लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ओपिनियन पोल में तुम्हारी टीम का वोटिंग परसेंटेज 10 से बढ़कर 36% हो गया है। वसंत, प्लीज उन्हें जीतने मत देना। ब्लास्ट में क्या सिर्फ तुम्हारे यार दोस्त मरे थे? बाकी लोगों की भी जान गई है। क्यों, हमारी सरों नहीं गई? लेकिन हम सब कैमरा और पेन फेंक कर तुम्हारी तरह रोने नहीं बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है? इतने में डर गया? इस बात का डर है ना कि तू ना मर जाए। ये है हमारा लीडर, सेल्फिश। इससे कुछ नहीं होगा, हम आवाज उठाएंगे। वसंत, मेरा अब भी तुझ पर यकीन है। जिन 30 लोगों की जान गई वो कौन थे? इधर देख, वो वही थे जिन्हें हम पर अटूट भरोसा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनका बलिदान जाया हो जाएगा। प्लीज यार, प्लीज। सच को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे दफनाया नहीं जा सकता। हमारा दोस्त प्रकाश करप्शन से लड़ रहा था, लेकिन उसकी ही बॉडी पाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ी। और जब हमने मना किया और आवाज उठाई तो कहते हैं कि यहां तो यही चलता है। लोगों के इमोशन, उनके जज्बात, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। क्या इसीलिए हमने इन नेताओं को चुना था? अब वक्त आ चुका है इन नेताओं को आम आदमी की ताकत दिखाने का। हम सब मिलकर उनको बताएंगे कि हम ही यहाँ के असली मालिक हैं और हम ही यहाँ राज करेंगे। क्या हमने इन कामों के लिए उनको चुना था? बिल्कुल भी नहीं।
अपनी रक्षा के लिए उन्हें चुना था, लेकिन अब वो हमारे भक्षक बन चुके हैं। आओ हम एक आवाज में प्रण लेते हैं कि अब बस और नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे और इस देश का भविष्य बदलेंगे। यही वक्त है एक होने का, आवाज उठाने का। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 85% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले कई चुनावों से काफी ज्यादा है। लोगों ने भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान किया है। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में योगीराज की पार्टी आगे चल रही है। सबसे बड़ा धक्का सोमेश्वर शिंदे को लगा है, क्योंकि जानकारी के हिसाब से वो नया सवेरा पार्टी के किरण कुमार से लगभग 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वोटिंग मशीन को टेम्पर किया गया है, जो भी बटन दबाओ वोट सीधा नया सवेरा पार्टी को जाता है। 50,000 वोटों से आगे चल रही योगीराज अब पूरे 50,000 और 18 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। अब मिनिस्टर साहब आ गए। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आइए। चलो पीछे हटो, पीछे हटो सर, आइए सर। इस घंटे की बड़ी खबर ये है कि नया सवेरा पार्टी के उम्मीदवार पूरे 100 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उम्मीदवार चंदर, अंजना, राजाजी, बाला सारे अपनी सीट जीत चुके हैं। नया सवेरा के लीडर वसंत फिलहाल मिनिस्टर प्रशांत मोहिते से 200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर वसंत हार गए तो उनकी पार्टी की जीत फीकी पड़ जाएगी। देखिए, प्रचार में कोई न कोई कमी तो रही है, आप लोगों ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अरे सर 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 देखिए कितने पटाखे लाया हूं मैं सर। आइए काउंटिंग के फाइनल राउंड के बाद जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार नया सवेरा पार्टी के लीडर वसंत दीक्षित ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रशांत मोहिते को 520 वोटों से हराकर इलेक्शन जीत लिया है। मुबारक हो। अरे अपन का लीडर जीतना चाहिए था, अंदर कोई झोल हो गया है, पता है क्या? देख के चलना। बताए क्या? नहीं है क्या इतना बड़ा? ये क्या कर रहे हो? स्टॉप! रुक जाओ। ऐसा मत करो सर। अरे कोई रोको। चार्ज। तुम वर्दी वाले क्या कर रहे हो तुम? बदलने में तुम लोग गिरगिट के भी बाप हो। Congratulations, sir. थैंक यू सर, आई एम एसीपी कुमार। मैं पूरी निष्ठा और सच्चाई से मैं वसंत दीक्षित पूरी निष्ठा और सच्चाई से मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूँ। भारत के संविधान के प्रति मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मंत्री के अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा और साथ ही बिना द्वेष के न्याय मैं करूंगा। प्रतिज्ञा लेता हूँ। तुम सीएम तो बन गए, पर इस राज्य को चलाओगे कैसे? कोई भी अच्छा काम करने जाओगे हर जगह मुझे पाओगे। अपोजिशन को कम मत समझना बच्चे। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बच के रहना। नमस्ते। हेलो। जनता को एक अच्छा युवा नेता मिला है। नौजवानों के साथ नई सोच, नए विचार आएंगे तब परिवर्तन होगा। वो देश का सबसे नौजवान सीएम है। ही इज ओनली 26। ये न्यूज फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए। अश्विन, हाँ, हम वसंत पे एक फुल पेज स्टोरी कर रहे हैं। हमें उसकी कुछ तस्वीरें चाहिए, लोगों के बीच भाषण देते हुए। अश्विन, तुमने पेन ड्राइव कहाँ रखी है? वही होगी, ड्रॉर के अंदर।
हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अश्विन, डेली डॉन का फोटोग्राफर। वो सरो के फोन से फिंगरप्रिंट्स रिकवर हुए हैं क्या? उनके सेलफोन पे हमें 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक तो सरोज जी के हैं, बाकी 2 किसके हम पता लगा रहे हैं। मुझे एक क्लू मिला था। आपको याद होगा नेशनल बैंक नक्सल्स ने लूटा था। क्या आप चेक कर सकते हैं कि उनमें से किसी के फिंगरप्रिंट्स सेलफोन पर पाए फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं या नहीं? ओके, देखता हूं मैं। आजा आजा। हे, आई गॉट अ स्कूप। इन तीनों फोटोज को कंपेयर करके देखो। ये फोटो मैंने बैंक रॉबरी के टाइम ली थी। ठीक से देखो, इसकी आंख के ऊपर एक निशान है। ये देखो, ये उन नक्सल्स में से एक है जिन्होंने बैंक लूटा था। वसंत की रैली में भी ये देखा गया था। शायद स्टेज के नीचे बॉम्ब इसी ने लगाया होगा। अब इसके बैक के स्ट्रैप को गौर से देखो और ये फोटो देखो जिसमें वो आदमी सरों को मार रहा है। वही शर्ट और वही सेम बैग। मतलब ये तीनों आदमी एक ही हैं। हे, नक्सल्स रेनू, इट्स अ ब्रेक थ्रू। मुझे भी अभी अभी एक अहम सबूत मिला है। इस फोटो का क्या मतलब है? तुम और वसंत एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हो। ये बात तुमने मुझसे छुपाई? हे, यू नो व्हाट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम बाद में नो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो? रेनू, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे अभी जानना है। ये बात एक्चुअली हमारे कॉलेज के दिनों की है। नए स्टूडेंट्स को हर साल की तरह रैग किया जाता और वो बेचारे डरे सहमे सब कुछ सह लेते। मैं जैसे जैसे उनसे नजरें चुरा कर आगे बढ़ना चाहता था, पर किस्मत खराब थी उनकी, जो उनका सामना मुझसे हो गया। बेचारे स्टूडेंट्स को और तंग होता मैं नहीं देख पाया और मैंने खुद ही रैगिंग का हिस्सा बनने का फैसला किया ताकि वसंत और उसके गैंग को सबक सिखा सकूं। और इसी तरह हाथापाई शुरू हो गई। तब मेरी नजर पहली बार वसंत पर पड़ी। उसने हाथ उठाया, मारने नहीं, दोस्ती के लिए, और ये जूनियर उन सीनियर्स की गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद हम हमेशा साथ रहते, कैंटीन में, कैंपस में, साथ उठते बैठते, मस्ती करते। यूं समझ लो कॉलेज में वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आने वाले इलेक्शन में हम 10 जगहों से खड़े होंगे। ये लो नॉमिनेशन फॉर्म्स। पिछली बार आईआईटी के लड़कों का क्या हाल हुआ था पता है ना? 100 वोट भी नहीं मिले थे और पैसे भी गए। नौजवान हार मान गए तो देश को बदलेगा कौन? हम इस देश का भविष्य है यार। हाँ, अगर हम हीरोगिरी करेंगे ना तो बाल और दांत दोनों जड़ से निकल जाएंगे। ये इलेक्शन हमारे बस की बात नहीं है। हे, व्हाई नॉट? स्टूडेंट्स आंदोलन की जान है, तो 6 महीने सब कुछ भुलाकर सीरियसली इलेक्शन नहीं लड़ सकते? प्रेस की तरफ से जो मदद चाहिए मैं दूंगा। बुझती आग में पेट्रोल डालकर उसे लावे की तरह भड़काना कोई अश्विन से सीखे। तू सही है यार। चल बे, मेरी बात अभी समझ में नहीं आएगी, जब बदलाव होगा तब समझेगा। अगर ऑफिस में पता चल गया कि मैं वसंत को जानता हूं तो मुझे पॉलिटिक्स से हटा देंगे और मेरे हाथ में कोई और सब्जेक्ट दे देंगे शूट करने के लिए। मुझे तो इस इलेक्शन को कवर करने का मौका भी नहीं मिलता, इसीलिए नहीं बताया। पर मुझे तो बता सकते थे ना। क्या रेनू, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता था? तुम कहती कि मैं दोस्त की मदद कर रहा हूं। ये तो ऐसा है जैसे एग्जाम भी मैं ही लिखूं और मार्क्स भी मैं ही दूं। मैंने अपने काम से कोई बेईमानी नहीं की है। एक्स सीएम योगी ने रिपोर्टर को मारा, माइनर से शादी करने की वजह से वो सोमेश्वर फंस गया। ऑपोजिशन तो अपने आप ही साफ हो गया। हर बार जब ये पार्टियां स्कैंडल में फंसती तब वसंत का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता। उसकी कामयाबी के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं, अब मैं समझी। सोमेश्वर की शादी को शूट करने का रिस्क तुमने मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए उठाया था, है ना? देखो, वो थोड़ा तुम्हारे लिए था, थोड़ा वसंत के लिए और थोड़ा पेपर के लिए था। रेनू, ये न्यूज़ देखो।